नमस्कार, मेरा नाम है दीपांशी। वेलकम टू द चैनल। और करते हैं शुरुआत आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आओ पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स, मतलब 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड एक इनर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, पोरस है, और जो डीपली इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है, मुड़ी हुई आप देख पा रहे हैं। इनर फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। एटीपी को क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इनर फोल्ड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। एटीपी बनाने के लिए इनर फोल्ड क्या कर रही है, अंदर वाली मेम्ब्रेन सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी कही जाती है। सबसे पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसीलिए जो उससे ATP एनर्जी बन रही है, ATP की फॉर्म में जो एनर्जी बन रही है उसे सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस ATP यूज्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज एंड मैकेनिकल वर्क। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ATP की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो कि मैकेनिकल वर्क में काम आती है और सेलुलर एक्टिविटीज़ को कर रही होती है। दे पोजेसेस देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स। इसके पास खुद का DNA होता है एंड राइबोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। इसके पास खुद का DNA एंड राइबोसोम्स होते हैं। अदर किसी के पास नहीं होते, प्लास्टिड्स के पास होते हैं, उसके अलावा किसी के पास नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि सेल माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है और उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ता है, इनका ब्रेक डाउन करता है और उनसे एनर्जी रिलीज होती है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें खुद का DNA है, RNA है एंड राइबोसोम्स होते हैं। जो क्या राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। इसलिए खुद एनर्जी प्रोड्यूस करता है ATP की फॉर्म में। ठीक, अब पढ़ेंगे हम प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स हमने 2 सेल पढ़ी थी, प्लांट सेल, एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल के पास है। और उसी तरह प्लास्टिड्स भी सिर्फ प्लांट सेल के पास ही है, एनिमल सेल के पास प्लास्टिड्स नहीं होते। प्लास्टिड्स देखते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल विच हैज इट्स ऑन DNA एंड राइबोसोम्स। ये भी डबल मेम्ब्रेन होती है इसकी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन पोरस थी, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड थी, तो ये क्या है, इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन्स होती है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का DNA और राइबोसोम्स होते हैं। प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या है, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। आपने देखा होगा प्लांट्स जो होते हैं उनके पास क्या है, जैसे रंग बिरंगे फूल, लाल कलर का फूल, सूरजमुखी, येलो कलर का, डिफरेंट कलर के, जो ग्रीन के अलावा और कोई कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनका काम होता है स्टोरेज का। ये क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। ये भी 3 टाइप के होते हैं, इमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। इमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट क्या करता है, फैट्स को स्टोर करता है। और एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है भाई, ये एल्यूरोप्लास्ट करता है प्रोटीन का स्टोरेज। सबसे इमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। इलायोप्लास्ट क्या करता है, फैट्स को स्टोर करता है। एंड एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन की स्टोरेज का काम करता है। ठीक, फिर तीसरा पार्ट है प्लास्टिड्स का, क्लोरोप्लास्ट। क्या है क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं इसमें। प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट, हरे कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। और इन्हीं के पास क्या होता है, खुद का DNA एंड राइबोसोम्स होता है क्लोरोप्लास्ट के पास। ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में करते हैं। अपना फूड जो बनाता है प्लांट किसकी वजह से बनाता है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाता है। और वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कौन कंटेन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट। अब इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं डिटेल में।
अब फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स, पिछली बार फंक्शन बताए हैं लेकिन डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट को फूड मिलता है। तो क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट कंटेन वेरियस कलर्स, येलो आर ऑरेंज पिगमेंट्स। बहुत सारे कलर्स, जैसे गुलाब का लाल कलर, येलो सनफ्लावर का कलर है, उस तरह से मतलब जितने भी कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट में किसका काम होता है? स्टोरेज का काम होता है। प्रोटीन स्टोर होता है, ऑयल स्टोर होता है, फैट स्टोर होते हैं। इसमें क्या काम है? स्टोरेज का काम है। फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी एंड यूकैरियोटिक सेल्स में भी। प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जिनका डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली रीजन में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम एग्जांपल लें यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे प्लांट की सेल्स, एनिमल की सेल्स, इनमें क्या होता है? इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, और इनमें जो है राइबोसोम्स सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपने देखा था कि राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर्स थे, वो क्या कर रहे थे? प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे थे। यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में माइटोकॉन्ड्रिया भी पीछे पड़ा था, उसमें खुद के राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। एंड प्लास्टिड्स का जो तीसरा टाइप था क्लोरोप्लास्ट, उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कभी पूछे, अगर 1 मार्क क्वेश्चन आए तो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एंड क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।